बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार होममेड डोनट्स, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कितने शानदार लग रहे हैं। तो आए हम शुरू करते हैं कि ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आटा लेना है 1 किलो, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस लेना है आपने 1 टेबल स्पून, और बेकिंग पाउडर भी लेना है आपने 1 टेबल स्पून, ईस्ट पाउडर लेना है 1 टेबल स्पून, और नमक लेना है 1 टीस्पून, और मक्खन लेना है मेल्ट किया हुआ 1/3 कप। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। और फिर नीम गर्म दूध से अच्छा सा सॉफ्ट सा आपने आटा गूंदना है। चपाती वाला आटा नहीं गूंदिएगा, उससे थोड़ा नरम रखिएगा। फिर इसको आपने अच्छी तरह से इसका आटा बना लेना है। ये देखिए, इस तरह अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लीजिए। और जब आप आटा गूंद लेंगे तो किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर ढक्कन बंद कर दें, और 1 से 1.5 घंटे तक किसी गर्म जगह पे रख दें, जहाँ हवा ना लगे। ये देखें, हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से राइस हो गया। अब इसको हम बाहर निकालते हैं और बेल कर इसको बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे, और फिर इसको हम शेप देकर 2 हिस्सों में अलग कर लेंगे। और एक हिस्से को हम रख देंगे वापस हमारे इसी कंटेनर में, और एक पेड़े को हमने मोटा सा बेल कर रोटी बना लेना है। ये देखें, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा खुश्का डाला और इसको एक मोटी सी रोटी की शक्ल दे दी। देखें, इतना मोटा रखना है आपने, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इसको किसी डोनट्स कटर से या आप किसी भी गोल चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। मैंने गिलास ले लिया है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसके ज़रिए इसके गोल शेप काट लें, और जो सेंटर का हिस्सा है आप उसको उंगली से कर लें या किसी छोटे ढकने से भी कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दिए गए ऑल बटन को ज़रूर दबाइए। इससे जो है आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ मिलेंगी। इसको हमने डोनट्स की शक्ल देने के बाद दोबारा आधे घंटे के लिए रख देना है। ये दोबारा राइस होंगे। इसमें मैंने जो है ड्राई कोको पाउडर डाला है, थोड़े से किशमिश, बादाम, अखरोट और ब्राउन शुगर सबको मिक्स कर दिया है। ये हमारे डोनट्स की टॉपिंग के लिए होगी। एक तरफ आप तेल चढ़ा दीजिए, और इसको ज़्यादा गरम नहीं करना। बस ये देखें, किसी स्टिक की मदद से आप देखें, जब इसके साइड में बुलबुले हल्के से बनने लगे तो ये हमारा तेल गरम हो चुका है। तो हम अब इसमें हमारे जो तैयार डोनट्स है वो हमने इसको फ्राई करना है। और इसको डालने के बाद इसको दोनों तरफ से आप पका लीजिएगा। और ये देखें, हमारा एक डोनट्स तैयार हो रहा है, और कितना फुलफुली सा प्यारा खूबसूरत सा बना है, बिल्कुल बेबी जैसा। और बेबी खाएंगे तो और उनको पसंद आएगा। ये देखें कितना फुलफुली सा है, कितना सॉफ्ट सा, और कितना शेप इसका प्यारा आया है। आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। और तमाम जो हमारे डोनट्स हैं आप उसको फ्राई कर लीजिए इसी तरह। जब तक वो ठंडे होते हैं हम अपने चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। ये मैंने चॉकलेट ले लिया है, तकरीबन कोको पाउडर है 3 टेबल स्पून, और मक्खन मेल्ट कर लिया था मैंने पहले से 2 टेबल स्पून, और ब्राउन शुगर मैंने लिया है तकरीबन आधा कप। आप चाहें तो वाइट शुगर भी ले सकते हैं। और जो है फ्रेश दूध ले लीजिएगा आधा कप। इसमें आप जो है पैकेट वाले चॉकलेट भी मिला सकते हैं। मैंने इसमें डार्क चॉकलेट और एक नॉर्मल चॉकलेट ली है। इससे इसमें जायका भी अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। और वनीला एसेंस ले लीजिएगा, तकरीबन 3 ड्रॉप्स ले लीजिएगा। और ये जब आपने सिर्फ इसको जो है 1 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, नहीं तो ये ठंडा होकर और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। बस आपने जो है इसका बैटर जो है ये देखें इस तरह तैयार करना है, बस इतना रखिएगा। और ये ठंडा हो के अभी और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया ये। तो बस ये हमारा परफेक्ट जो है टॉपिंग के लिए तैयार है। अब इसमें जो है डोनट्स को डिप करें, फिर इसको टॉपिंग में डिप करें जो हमने अखरोट बादाम वगैरह बना के रखे थे। आप चाहें तो और भी दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारे तमाम डोनट्स इस तरह हमने तैयार कर लिए हैं।
ये बेकरी से भी ज़्यादा फ्रेश हैं और बहुत मज़ेदार हैं, होममेड हैं। ये देखिए मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। वाओ! ज़बरदस्त! हमारे डोनट्स क्या शानदार, कितने सॉफ्ट हैं, वाह! माशाल्लाह। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे ये हमारी होममेड डोनट्स। और ये एक स्पेशल मेरे नवासे के लिए है जिसमें हमने चॉकलेट की क्रश करके डाला है। आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं। और अपने दुआ में याद रखिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉन्टेक्ट्स में और लाज़मी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफ़िज़।